नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा चैनल द रोसो न्यूज। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सामने आ रही है, जहां टेढ़ी पुलिया इलाके की झुग्गी झोपड़ियों में लगी भीषण आग ने पूरे इलाके में अफरा तफरी मचा दी है। आग इतनी भयानक थी कि कुछ ही मिनटों में कई झुग्गियां जलकर खाक हो गईं और आसमान में दूर तक काला धुआं फैल गया। मौके से जो वीडियो तस्वीर सामने आ रही हैं वो बेहद डरावनी है। चारों तरफ आग की ऊंची लोगों की चीख पुकार, हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भागता नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि इस आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया और इसकी सबसे बड़ी वजह बनी झुग्गियों में रखे सिलेंडर, जो एक के बाद एक ब्लास्ट हो रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक शुरुआत एक झोपड़ी में आग लगी थी, लेकिन झुग्गियों के बेहद करीब होने और तेज हवा के कारण आग तेजी से फैलती गई। लोगों को संभालने का मौका तक नहीं मिला। कई परिवारों का सामना उनकी मेहनत की पूरी कमाई कुछ ही पलों में खाक हो गई। जैसे ही घटना की जानकारी प्रशासन को मिली, तुरंत फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर रवाना की गईं। पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीमें भी मौके पर पहुंची और राहत व बचाव कार्य शुरू कर दिया। लेकिन आग इतनी भीषण थी कि उसे काबू में करना आसान नहीं था। सबसे बड़ी चुनौती थी कि लगातार हो रहे सिलेंडर ब्लास्ट, हर धमाके के बाद आग और भड़क जाती थी, जिससे फायर फाइटर्स के लिए स्थिति बेहद जोखिम भरी थी। बावजूद इसके दमकल विभागों की टीमों ने हिम्मत नहीं हारी और लगातार आग बुझाने में जुटी रही। डीजी फायर सर्विस सुजीत पांडे ने इस पूरे मामले पर बयान जारी करते हुए कहा कि आग पर अब काबू पा लिया गया है। उन्होंने बताया कि फायर टीम ने पूरी मुस्तैदी और ट्रेनिंग के साथ काम किया और उन सबसे बड़ी सफलता यह है कि आग को झुग्गियों से लगे रिहायशी इलाकों तक फैलने से रोक लिया गया। श्री पांडे ने यह कहा कि आग के बीच सिलेंडर की मौजूदगी ने हालात को और भी मुश्किल बना दिया था, लेकिन टीम ने अपने अनुभव और संसाधनों के दम पर इस चुनौती का सामना किया और मौके पर दमकल विभाग अपनी पूरी ताकत के साथ तैनात रहा और हर संभव प्रयास किए ताकि नुकसान को कम से कम किया जा सके। इस घटना के बाद प्रशासन पूरी तरह एक एक्शन मोड में आ गया है। अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रभावित परिवारों के लिए खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है और साथ ही घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाकर इलाज भी मुहैया कराया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि जिन लोगों के घर इस आग में जल उनके लिए रहने की वैकल्पिक व्यवस्था जल्द से जल्द की जाए। राहत शिविर लगाने की तैयारी की जा रही है ताकि प्रभावित लोगों को अस्थायी तौर पर सुरक्षित ठिकाना मिल सके। इस बीच इस घटना को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी सामने आई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस हादसे पर गहरी चिंता जताई है और सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा, लखनऊ के टेढ़ी पुलिया इलाके की झुग्गी झोपड़ियों में लगी आग के पीड़ितों के लिए तत्काल भोजन, पानी और घायलों को तुरंत इलाज उपलब्ध कराए और रहने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करें। गरीबों के पक्ष को सुनकर इस बड़े अग्निकांड की हर पहलू से गहरी जांच हो और जो लोग नहीं मिल रहे हैं उनके बारे में हर आशंका को दूर किया जाए। हम सभी से हर एक तरह की मदद पहुंचाने की मांग कर रहे हैं। अखिलेश यादव के इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल में भी गर्म हो गया है। विपक्ष लगातार सरकार से सवाल पूछ रहा है कि आखिर इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई और प्रशासन पहले से सतर्क था या नहीं। वही स्थानीय लोगों का कहना है कि झुग्गी झोपड़ी वाले इलाकों में सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया जाता, जैसे सिलेंडर, लकड़ी, प्लास्टिक और अन्य ज्वलनशील सामान बेहद असुरक्षित तरीके से रखे जाते हैं। आग लगने का खतरा हमेशा बना रहता है। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि ऐसे इलाकों में नियमित जांच की जाए और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाए। साथ ही लोगों को भी जागरूक किया जाए कि सिलेंडर व अन्य खतरनाक चीज़ों को सुरक्षित तरीके से रखें। इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या हमारे शहरों में बसे गरीब और झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले सुरक्षित हैं? क्या इनके लिए कोई ठोस सुरक्षा व्यवस्था है या हर बार इस तरह की घटना के बाद केवल बयान और जांच तक ही मामला सीमित रह जाता है? हालांकि राहत की बात यह है कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया और किसी भी बड़े रिहायशी इलाके को नुकसान नहीं पहुंचाया। जिन लोगों के घर जल गए उनके लिए ये नुकसान जिंदगी भर का घाव बन सकता है। अब आगे सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस घटना की निष्पक्ष जांच होगी, क्या जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होगी, क्या भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कोई ठोस योजना बनाई जाएगी। फिलहाल प्रशासन राहत कार्य में जुटा है और स्थिति को संभालने की कोशिश की जा रही है। हम इस खबर पर लगातार नजर रखे हुए हैं और हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।